खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की कामयाब कार्रवाइयाँ, फितना खारिज के 34 दहशतगर्द हलाक। ISPR के मुताबिक शुमाली वजीरिस्तान के इलाका स्पिन बॉम्ब ने 18 ख्वारिज मारे गए। जनूबी वजीरिस्तान में कार्रवाई के दौरान 8 दहशतगर्द हलाक। बनू में फायरिंग के तबादले में 8 शिद्दत पसंद अंजाम को पहुंचे। 13 से 15 अक्टूबर के दौरान खुफिया इतलात पर 3 अलग ऑपरेशन किए गए। इलाके में क्लियरेंस ऑपरेशन जारी। दहशतगर्द भारत की प्रॉक्सी फितना खारिज से ताल्लुक रखते थे। अफगानिस्तान में फितना ख्वारिज और अलकायदा की मौजूदगी के नाकाबिले तरदीद शवाहिद मंजर आम पर अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में तहलका खेज इंकशाफ। रिपोर्ट के मुताबिक अफगानिस्तान की अबूरी हुकूमत ने दहशतगर्द ग्रोहों बशमूल अलकायदा और उसके इत्तेहादियों को खुली छूट दी हुई है। ये दहशतगर्द ग्रोह वस्ती एशिया और दीगर ममालिक की सलामती के लिए संगीन खतरा है। अफगानिस्तान में अलकायदा की मौजूदगी का ताल्लुक ज़्यादातर अरब नया जंगजुओं से है। ये जंगजू अफगानिस्तान के 6 सूबों गजनी, हिलमत, किंधार, कुन्नड़, अर्जगान और जाबिल में फैले हुए हैं। अफगानिस्तान में अलकायदा से मुंसलिक कई तरबियती मराकज़ की मौजूदगी की इत्तलात भी मौसूल हुई हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। ज़राए के मुताबिक मगरबी सरहद पर मुसल्लह अफ़वाज की जानिब से अफ़गान जारियत के जवाब में मौसर जवाबी कार्रवाइयों की तारीफ। काबीना का मुसल्लह अफ़वाज की पेशा वराना सलाहियत और जवाबी हिकमत अमली पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। काबीना ने मुल्क की मजमूई मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा भी लिया। वज़ीर-ए-आज़म ने अपने हालिया दौरा मिस्र और गजा अमन मुआहदे से मुतल्लिक़ काबीना को एतमाद में लिया। कराची पोर्ट से अफगान ट्रांजिट ट्रेड की ट्रांसपोर्टेशन फौरी तौर पर रोक दी गई। कस्टम्स जनरल ऑर्डर के तहत अफगान ट्रेड की नकलो हमल खैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुअत्तल। FBR की हिदायत पर तमाम गेट पास मनसूख कर दिए गए। कराची पोर्ट और पोर्ट कासिम के टर्मिनल्स ने क्लियरेंस रोक दी। जराये के मुताबिक कोयटा और पेशावर कस्टम स्टेशन पर मजीद कंटेनर्स रखने की गुंजाइश भी खत्म हो चुकी है। पंजाब हुकूमत इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी के लिए वफाकी हुकूमत को सिफारिश करेगी। वज़ीर आला मरीम नवाज की ज़ेर सदारत अमन व अमान पर गैर मामूली इजलास में बड़ा फैसला। नफरत, इश्तियाल अंगेज़ी और कानून शिकनी में मुलव्वस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। इंतहा पसंद जमात की क़यादत को इंसदाद दहशतगर्दी एक्ट के 4th शेड्यूल में शामिल किया जाएगा। तमाम जायदादें और असासे महकमा औक़ाफ़ के हवाले होंगे। इंतहा पसंद जमात के पोस्टर्स, बैनर्स और इश्तिहारात भी मुकम्मल पाबंदी होगी। नफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया अकाउंट्स बंद किए जाएंगे। इंतहा पसंद जमात के तमाम बैंक अकाउंट्स भी मुंजमद होंगे। लाउड स्पीकर एक्ट की खिलाफ वर्जी पर सख्त तरीन कार्रवाई होगी। TLP के पुरतशद्दुद एहतजाज के बाद लाहौर से गिरफ्तार मुलजमों की तादाद 326 हो गई। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में क्रैकडाउन जारी। मजमूई तौर पर सुबह में 3400 मुलजिम गिरफ्तार। दूसरी जानिब पंजाब भर से 4500 रहनुमाओं और सरकर्दा कारकुनों की फहरिस्तें तैयार। पुलिस अफसरान को फौरी TLP के रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तारी का हुक्म। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं कि बानी PTI को जेल की दीवारों ने ज़हनी तौर पर महफूज कर दिया है। माजी में जिस इंतशारी जमात को मौसूफ दहशतगर्द और शिद्दत पसंद करार देते थे, अब उसी मजहबी जमात के लिए पार्टी कारकुनान को एहतजाज की कॉल दे रहे हैं। यू टर्न लेने और बार बार मौक़िफ़ तब्दील करने पर उनको शर्म भी नहीं आती। जब आपकी फ़ाइनल कॉल को पाकिस्तान रिजेक्ट कर चुका है तो अब किस मुँह से कॉल देते हैं? पाकिस्तान ये सोचने पर मजबूर हैं क्या इंतशार फैलाने के लिए इन दोनों का एजेंडा एक है? अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का एक बार फिर पाकिस्तान के हाथों भारत के साथ तैयार गिरने का तस्करा। अमरीकी सदर ने कहा कि वो अब तक 8 जंगें रुकवा चुके हैं। भारत और पाकिस्तान जौहरी जंग के बहुत करीब थे। पाक भारत जंग में 7 तैयारे गिराए गए। अमरीकी सदर का कहना था कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि आपने लाखों जिंदगियां बचाई हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मोदी की ट्रोलिंग में भी कमाल कर दिया। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान हंसते हंसते बोले कि मोदी एक अजीम इंसान है और वो मुझसे मोहब्बत करता है। फिर खुद ही कहकर लगाते हुए कहा कि मोहब्बत का लफ्ज़ ना कहूँ, कहीं बेचारे मोदी का सियासी करियर ख़त्म ही ना हो जाए।
ट्रंप के तंज और मजाह ने मोदी को बिना कुछ कहे बहुत कुछ कह दिया। वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने खैबर पख्तूनख्वा काबीना के लिए नामों पर मुशावरत शुरू कर दी। हतमी मंजूरी बानी PTI देंगे। ज़राए के मुताबिक सुहेल आफरीदी की बानी PTI से मुलाकात में मंजूरी लेने के बाद काबीना मेंबरान के नामों को पब्लिक किया जाएगा। सूबाई काबीना में कुछ पुराने और बाज़ नए चेहरों को शामिल किए जाने का इम्कान है। मुशीर ख़जाना मुज़म्मिल असलम और मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ के कलमदान तब्दील नहीं होंगे। कामरान बंगश और तैमूर सलीम झगड़ा का नाम भी ताहाल ज़ेर गौर नहीं है। तनकीद से बचने के लिए वज़ीर आला सुहेल आफरीदी ने फैसले का इख्तियार बानी पर छोड़ दिया है। अभी तक तो उनकी तरफ से कोई जवाब मौसूल नहीं हुआ तो मुझे लगता है कि इन्होंने नहीं छोड़ना मुलाकात के लिए, लेकिन अपने लीडर अपने कायद जनाब इमरान खान साहब से हैसियत वज़ीर आला 4.5-5 करोड़ लोगों की मैं नुमाइंदगी कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में मरकज़ी हुकूमत और उन लोगों को जो मुलाकात रोक रहे हैं उनको ये एहसास करना चाहिए कि सुबह का वज़ीर आला सर इमरान खान से मुलाकात के बाद काबीना फाइनल की जाएगी क्या, इसमें रद्द-बदल किया जाएगा? हमारे ताहयात चेयरमैन साहब उनकी मंजूरी के बगैर कोई काम भी नहीं होगा। बानी PTI से मुलाकात की दरख्वास्त पर अभी तक जवाब मौसूल नहीं हुआ। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी के पेशावर हाई कोर्ट में मीडिया से गुफ्तगू बोले, बानी PTI के साथ जेल में पहली बार मुलाकात होगी। मुझे ऐसा लगता है कि बानी से मुलाकात के लिए इजाज़त नहीं मिलेगी। सुहेल आफरीदी ने मजीद कहा कि सूबाई काबीना से मुतल्लिक़ खबरों में कोई सदाकत नहीं। उधर पेशावर हाई कोर्ट में वज़ीर आला सुहेल आफरीदी की हिफाजती जमानत मंजूर। अदालत का सुहेल आफरीदी को किसी भी मुकदमे में गिरफ्तार न करने का हुक्म। तोशाखाना 2 केस की समाअत हतमी मराहिल में दाखिल। अडियाला जेल में स्पेशल जज सेंट्रल शाहरुख अर्जुमंद करेंगे। बानी PTI और बुशरा बीबी को अदालत में पेश किया जाएगा। केस में शहादत और जराह मुकम्मल हो चुकी है। आज हतमी दलाइल के बाद फैसला महफूज किए जाने का इम्कान है। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी। पेट्रोल 5 रुपये 66 पैसे फी लीटर सस्ता। नई कीमत 263 रुपये 2 पैसे मुकर्रर। डीजल की कीमत में 1 रुपया 39 पैसे की कमी। नई कीमत 275 रुपये 42 पैसे फी लीटर। लाइट डीजल भी सस्ता हो गया। 2 रुपये 74 पैसे की कमी से नई कीमत 162 रुपये 76 पैसे हो गई। मिट्टी के तेल की नई कीमत 181 रुपये 71 पैसे मुकर्रर। अवाम ने पेट्रोल की कीमतों में कमी के फैसले को खुशाइन करार दिया। हुकूमत से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में मजीद कमी का भी मुतालबा। 5 रुपए का महज रिलीफ दिया है गवर्नमेंट ने। मूंगफली दे दी है, लॉलीपॉप दे दिए, लेकिन ये आवाम के साथ टोटली मजाक है। थोड़ी सी और बेहतरी लाई जाए पेट्रोल की कीमतों में, और ये भी जो सस्ता हुआ है ये इससे भी हमें खुशी है, लेकिन अगर मज़ीद आगे पुराने वाले रेट आ जाएंगे तो हमें ज़्यादा खुशी होगी। अगर अभी 5 रुपये कम कर दिए, परसों 20 रुपये का ऐलान हो जाएगा तो हमारी जो रोटी हम खा रहे हैं वो भी ख़त्म हो जाएगी। राजद महंगाई जिस हिसाब से बढ़े, कम से कम कमी भी तो इस हिसाब से करे ना। अभी जो मुआहदा हुआ है सऊदी अरब से, उसमें तो इनको बहुत रियायत में मिलता है, लेकिन ये हुकूमत की जितनी खर्च हैं, शाही खर्च हैं, वो कमी नहीं होते और वो आवाम को ही इसका बोझ डाला जाता है। वफाकी वज़ीर ख़जाना का दौरा अमरीका और वाशिंगटन में हम मुलाकातें। मोहम्मद औरंगज़ेब से अमरीकी इंटरनेशनल डेवलपमेंट फाइनेंस कॉरपोरेशन के CEO की मुलाकात। अमरीका के साथ सरमायाकारी समेत दो तरफ़ा ताल्लुकात मज़ीद मजबूत बनाने बातचीत। वज़ीर ख़जाना की सऊदी हम मनसब से भी मुलाकात। दोनों मुल्कों के दरमियान बढ़ते हुए तजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी को उजागर किया गया। वज़ीर ख़जाना की आज़रबाईजान के नायब वज़ीर ख़जाना अनार क्रीमोव से भी मुलाकात। दोनों ममालिक के मजबूत मुआशी और तवज़ीराती ताल्लुकात पर इत्मीनान के इजहार। वज़ीर ख़जाना की वाशिंगटन नशाई में मुमताज़ पाकिस्तानी कारोबारी शख्सियात से भी मुलाकात। मोहम्मद औरंगज़ेब ने मुल्की मुआशी सूरत हाल की बेहतरी पर रोशनी डाली। हुकूमत का गैर मुल्कियों के लिए नया बिजनेस वीज़े के इजरा का फैसला। नई मुजवज़ा पॉलिसी के तहत पाकिस्तान में कारोबार करने वालों को बिजनेस वीज़े दिए जाएंगे। ज़राए वज़ारत दाखिला के मुताबिक पॉलिसी के तहत बिजनेस वीज़ा पर कारोबारी अफराद को मुतादिद वीज़े जारी किए जाएंगे। नई पॉलिसी के तहत अफगान शहरी भी फ़ायदा उठा सकेंगे।
सोने की ऊंची उड़ान, कीमत नई बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गई। 1900 रुपए इजाफे से फी तोला सोना 4,42,800 रुपए का हो गया। 10 ग्राम सोने की कीमत 1629 रुपए इजाफे से 3,79,629 रुपए हो गई। आलमी मार्केट में $19 के इजाफे से फी ऑन सोना $4,217 पर पहुंच गया। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात, पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल, बॉर्डर मैनेजमेंट और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम के लिए इक़दामात पर इत्तफाक। मोहसिन नकवी ने कहा कि गैर कानूनी इमिग्रेशन की हौसला शिकनी और कानूनी इमिग्रेशन के फ़रोग़ पर यकीन रखते हैं। इंसानी स्मगलिंग में मुलव्वस अनासिर से आईनी हाथों से निपटा जाएगा। वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल की सऊदी हम मनसब से मुलाकात, सेहत के शोबे समेत बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल, फार्मास्यूटिकल शोबे में ताउन बढ़ाने पर इत्तफाक। मुस्तफ़ा कमाल ने कहा, सेहत का शोबा हमारी अव्वलीन तरजीह है, इस शोबे में एक दूसरे के तजर्बात से इस्तेफादा हासिल करना चाहते हैं। सऊदी वज़ीर सेहत ने मुस्तफ़ा कमाल की सेहत के शोबे में जारी खिदमात को सराहा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से हुकूमती इत्तेहादी जमात MQM पाकिस्तान का वफ्द आज शाम मुलाकात करेगा। कराची और सिंध के तरक्याती मनसूबों पर तबादला ख्याल किया जाएगा। K4 मनसूबे PIDCL से मुतालिक अमूर पर भी बात की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट बार के सालाना इंतखाबात के लिए पोलिंग जारी, सदर की नशिस्त पर हारून रशीद और तौफीक आसिफ के दरमियान कांटे का मुकाबला। नायब सदर पंजाब की सीट पर हबीब कुरैशी, चौधरी अरशद हुसैन और खालिद सिंधु के दरमियान मुकाबला। मुल्क भर से 4,379 वोटर्स वोट कास्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट बार इलेक्शन के लिए पोलिंग शाम 5 बजे तक बिला तातुल जारी रहेगी। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली आगा सिराज दुरानी की नमाज जनाजा आबाई इलाके गड़ी यासीन मैदान, नमाज जनाजा में हज़ारों अफराद की शिरकत। वज़ीर सिंध सैयद मुराद अली शाह समेत सूबाई काबीना के अरकान ने भी नमाज जनाजा पढ़ी। साबिक स्पीकर सिंध असम्बली के इंतकाल पर जिला शिकारपुर में आम तातील का ऐलान। शहीद मिल्लत नवाबजादा लियाकत अली खान की आज 74वीं बरसी बनाई जा रही है। पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म का शुमार कायदे आज़म के करीबी रुफ़क़ा और जदोजहद आज़ादी के मरकज़ी रहनुमाओं में किया जाता है। लियाकत अली खान को उनकी सियासी बसीरत और रसूल पसंदी के बायस कायदे मिल्लत का खिताब दिया गया।